इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो WTC क्वालिफिकेशन हर साल होगा वो इस सीरीज पे ही डिपेंड करेगा। जो ये सीरीज अच्छी खेलेगा वो क्वालिफाई करेगा ही इंडिया के बेस्ट टेस्ट कैप्टन है अभी तक, वो जितने भी रिकॉर्ड्स उनके हैं मेरे हिसाब से, शायद एज अ बैट्समैन, एज अ कैप्टन, जो ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को धमका के हराया उन्होंने 2 बार की भाई। मेरे ख्याल में जो 2014 में विराट कोहली ने किया वो उनके लिए सबसे मुश्किल था और सबसे ज्यादा जरूरी था। वो 5 टेस्ट मैच की, जैसे तूने बोला, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा। बेंच स्ट्रेंथ आपकी अच्छी होनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया को यहाँ एक्सपोज करने का बहुत अच्छा मौका। ऋतिक, बीजीटी आने वाली है 2025 की स्टार्टिंग में और 24 के एंडिंग में स्टार्ट होने वाली है। शायद इंडियन टेस्ट सीरीज का सबसे बड़ा अगर कोई काउंटर है और जिसको हम बोलते हैं कि भाई हमारे राइवलरी है अगर किसी नेशन के साथ, तो वो ऑस्ट्रेलिया है। और टेस्ट सीरीज में जो हमारा बेस्ट अभी तक, जिसको भी हम बोलेंगे अकॉर्डिंग टू व्यूअरशिप या अकॉर्डिंग टू कि भाई गेम की क्वालिटी हम कितनी ज़्यादा क्रिकेट की देख पाते हैं, तो वो बीजीटी है यार। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 1996 से चलती हुई आ रही है। 10 बार इंडिया जीती है, 5 बार ऑस्ट्रेलिया जीती है। क्या व्यूज है तेरे बीजीटी पे? मेरे ख्याल में पहली बात तो 10 बार इंडिया जीती है, इसमें बहुत बड़ी बात है। बहुत और बड़ी बात इसमें है। काफ़ी ज़्यादा हद तक जो रिकॉर्ड है वो चेंज इसलिए हुआ क्योंकि लास्ट के जो 2 ऑस्ट्रेलिया में हुए थे वो इंडिया जीती। उसके बाद अभी तीसरा चांस है। मेरे ख्याल में जैसा कि तूने बोला कि क्वालिटी की हम जो बात करते हैं, सबसे अच्छी बायलैटरल सीरीज अगर मैं बात करूँ तो वो ये बीजीटी होती है। बीजीटी में तो खैर टेस्ट होता है, बट इंडिया अभी भी टूर करती है नॉर्मली। इस बार तो केवल टेस्ट है, बट नॉर्मली ओडीआई तो T20s भी खेलती है। तो सबसे अच्छा टूर जो इंडिया करती है वो ऑस्ट्रेलिया वाला होता है। उसमें मज़ा भी बहुत आता है। व्यूअरशिप जैसे तूने बोला मेरे ख्याल में सबसे अच्छी होती है। उसके बाद शायद इंग्लैंड या फिर बाकी कंट्रीज आती हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की जो राइवलरी है, जो क्वालिटी है, जो कॉम्पिटिशन है, मेरे ख्याल में वो नेक्स्ट लेवल है। और इसी की वजह से बीजीटी का ना इतना हाइप भी है। मेरे ख्याल में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो WTC क्वालिफिकेशन हर साल होगा वो इस सीरीज पे ही डिपेंड करेगा। जो ये सीरीज अच्छी खेलेगा वो क्वालिफाई करेगा ही करेगा, क्योंकि किसी और टीम के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो उनको हरा के ICC रैंकिंग में भी इतनी दिक्कत दे उनको। तो मेरे ख्याल में सबसे अच्छी सीरीज है इन दोनों टीम्स के लिए। यार विराट कोहली एज अ प्लेयर, एज अ कैप्टन, यार मेरे हिसाब से गेम चेंजिंग अगर कोई उनके लिए रहा है पर्सनली, ये बीजीटी रही है यार। इंडिया के बेस्ट टेस्ट कैप्टन है अभी तक, वो जितने भी रिकॉर्ड्स उनके हैं मेरे हिसाब से, शायद एज अ बैट्समैन, एज अ कैप्टन, जो ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को धमका के हराया उन्होंने 2 बार की भाई। और वहाँ पे हम जो सीन्स देखते थे कि भाई ऑस्ट्रेलिया के आंखों में खौफ था कि भाई विराट कोहली बैटिंग करने आने वाले हैं, या विराट कोहली जब फील्ड पे स्टेप आउट करते थे, तो यार जो हमने द टेस्ट उनकी सीरीज देखी उसमें हमको पता है कि विराट कोहली क्या रुतबा रहा है एज अ बैट्समैन और एज अ कैप्टन। यार 2014 वाली सीरीज से उनकी जर्नी जो स्टार्ट हुई है बीजीटी की, जो उसमें उन्होंने डोमिनेट किया, हालांकि हम लोग जीते नहीं वो सीरीज, लेकिन उसके बाद से विराट कोहली एज ए इंडिविजुअल और एज अ कैप्टन, उनकी क्या यादें हैं तेरी बीजीटी में? मेरे ख्याल में सबसे सबसे अच्छा और सबसे ज़रूरी जो टर्न अराउंड चाहिए था विराट कोहली को अपने टेस्ट करियर के लिए, क्योंकि 2014 में जब वो एंटर कर रहे थे, वो अपने इंग्लैंड वाले टूर के बाद एंटर कर रहे थे, और पहला टेस्ट मैच एज अ कैप्टन घुसना अगेंस्ट ऑस्ट्रेलियंस। उस टाइम पे जो टीम थी ऑस्ट्रेलिया की, इस समय भी बहुत अच्छी, बट उस टाइम पे इंडिया स्ट्रांग नहीं थी। मेरे ख्याल में जो 2014 में विराट कोहली ने किया वो उनके लिए सबसे मुश्किल था और सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। उस सीरीज़ के बाद ना उनके पास वो कॉन्फिडेंस आ गया कि हम लोग, जो इंडिया की टीम है, मैं एज अ पर्सन और जो मेरी टीम है, वो कहीं पे भी जाके किसी को भी डोमिनेट कर सकती है। और उसके बाद हमने देखा 2014 तक, मेरे को याद है साउथ अफ्रीका नंबर 1 पे थी। 15 के बाद से 15, 16, 17, 18, 19, 20 इतने साल इंडिया ने रेन किया है। और 2018 में तो यार बिल्कुल जाके ख़त्म ही कर दिया उन्होंने। उस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया भी मैं बोलूँगा बहुत स्ट्रांग नहीं थी, क्योंकि वार्नर और स्मिथ नहीं थे, लेकिन जो कॉन्फिडेंस की ज़रूरत थी वो 2014 से मिली। और मेरे ख्याल में विराट कोहली के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, हम अगर टेस्ट सीरीज सोचेंगे ना उनके करियर में, तो मेरे ख्याल में 2014 वाली थी जो ऑस्ट्रेलिया में थी। यार ऑस्ट्रेलियंस की आदत है माइंड गेम्स खेलने की, जो उन्होंने स्टार्ट कर दिया वर्ल्ड कप से पहले। यार उन्होंने बोला था, पैट कमिंस ने, वो चीज़ हो गई, वो एज ए इंडियन किसी को पसंद नहीं आई, लेकिन यार अब दोबारा से उन्होंने माइंड गेम्स खेलना स्टार्ट कर दिया। वहाँ के एक्स क्रिकेटर्स बोलने लगे हैं कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, कितने मार्जिन से जीतेगा। रिकी पॉन्टिंग का भी लेटेस्ट एक बयान आया कि भाई ऑस्ट्रेलिया 4-1 जीतने वाला है सीरीज, और रवि शास्त्री ने बोला कि 3-0 इंडिया जीतने वाला है। यार एक सबसे बड़ी बात कि इस बार ये बीजीटी 5 टेस्ट की है, हर बार 4 टेस्ट की होती है, इस बार 5 टेस्ट की है। तो तेरे को क्या लगता है ये जो माइंड गेम्स वो लोग खेलना स्टार्ट कर रहे हैं, एक्स क्रिकेटर्स प्लस जो प्लेयर्स अभी खेल रहे हैं, वो लोग भी ये बात बोल रहे हैं कि इस बार हम लोग बेटर तरीके से आ रहे हैं, बेटर तैयारी करके आ रहे हैं, और इस बार हम लोग इंडिया को हरा देंगे? तो तेरे को क्या लगता है कितने मेरे चांसेस ख्याल हैं? में एक चीज़ है, ऑस्ट्रेलिया जब भी माइंड गेम्स खेलती है तब सबसे ज़्यादा डरी हुई भी होती है। मतलब मैंने उनको माइंड गेम्स किसी छोटी टीम के अगेंस्ट खेलते हुए नहीं देखा। जब उनको डर होता है ना हारने का, तब वो ये माइंड गेम्स वाली चीज़ निकालते हैं कि उनको पता है कि हमको ना कुछ करके उनको थोड़ा बैकफुट पर रखना है। अगर उनको डर नहीं हो तो ये सब करेगी ना। तो मेरे ख्याल में उनको डर है बहुत कि इंडिया हैट्रिक कर देगी ऑस्ट्रेलिया में जीतने की। और मुझे भी पर्सनली लगता है, जैसा कि रिकी पॉन्टिंग ने बोला, रिकी पॉन्टिंग तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा कैरेक्टर है, वो कभी नहीं बोलेंगे कि ऑस्ट्रेलिया हारेगी। और मेरे ख्याल में इंडिया से रवि शास्त्री बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल है, जो
पलट के जवाब देंगे, उन्होंने भी बोला कि नहीं हारेगी। और मेरे ख्याल में एज एन मतलब आपको अपनी कंट्री के लिए तो इतना वो रहता है, रिस्पेक्ट रहती है कि आप ये बोल नहीं सकते हो पब्लिक उस पर कि आपकी टीम हार जाएगी। तो मेरे हिसाब से जो पॉन्टिंग ने बोला ठीक है, वो उनकी अंडरस्टैंडिंग है, बट मुझे तो पर्सनली लगता है कि जीतने के चांसेस हैं इंडिया के, इंडिया रिटेन कर सकती है वापस। और जो ट्रैक रिकॉर्ड भी है 5 टेस्ट मैच की, जैसे तूने बोला, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा। बेंच स्ट्रेंथ आपकी अच्छी होनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया को यहाँ एक्सपोज करने का बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि उनके जो 3 फास्ट बॉलर्स हैं, 5 टेस्ट मैच तीनों के 3 नहीं खेलेंगे क्योंकि इंजरी के बहुत कंसर्न रहेंगे, WTC आने वाला है। तो यहाँ पे जिसकी बेंच स्ट्रेंथ अच्छी है और जिसकी बॉलिंग अच्छी है वो ले जाएगा BGT मेरे हिसाब से।